पुराने जमाने की बात है। दिमश्क की एक बस्ती में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो नहायत नेक और रहम दिल था। वो कहता था कि जो भलाई सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए वो कभी जाया नहीं जाती और एक दिन जरूर लौट कर आती है। इसीलिए वो दूसरों को भी नेकी की तरगीब देता रहता था। वो पेशे के एतबार से नान बाई था। दिमश्क के एक पुराने बाजार में चने और रोटियां बेचता था। न उसके पास दौलत थी न बड़ी दुकान। बाजार के एक कोने में उसका छोटा सा पुराना तन्नवर नस्ब था। वही उसका रोजगार था और वही उसकी दुनिया। वो सुबह सवेरे बाजार आता, तन्नवर पर रोटियां पकाता और सारा दिन पसीने में शराबूर हो कर लोगों को रोटियां बेचता। मगर एक बात सबको हैरान करती थी, उसकी सखावत। जो भूखा या गरीब उसके पास आता वो उसे मुस्कुरा कर मुफ्त रोटी दे देता। बच्चों को अक्सर हंसते हुए रोटी थमा देता। फकीर हो, मुसाफिर हो या मजदूर, वो अपने हाथ से देता और कुछ मांगता नहीं था। लोग उसे मोहब्बत से नान बाई बाबा कहते थे। जब दिन ढलता और बाजार सुनसान होने लगता तो नान बाई बाबा भी वापसी की तैयारी करता और जाते हुए एक ऐसी बात करता जिस पर सबको ताजुब रहता। तनवर पर बच जाने वाली रोटियां वो बेचता नहीं था, बल्कि एक कपड़े में समेटता और शहर के बाहर बहते दरिया के किनारे जाकर डाल आता। थोड़ी ही देर में बहुत सी मछलियां जमा हो जाती। वो रोटी खाते और अपना पेट भरते। ये मंजर देखने से ताल्लुक रखता था। नान बाई बाबा कहता, ये भी अल्लाह की मखलूक है, उनका रिज्क भी मेरे रिज्क से जुड़ा हुआ है। बाजार के लोग इस बात पर हंसते और कहते, अपने बच्चों को तो रोटी में असर नहीं और ये बूढ़ा दरिया में मछलियों को पालता है। क्या ये अक्लमंदी है या दीवानगी? वो इन बातों पर मुस्कुरा देता और इतना कहता, जिसे तुम फजूल समझते हो सकता है वही मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। उसकी ये बात अक्सर लोगों को खामोश कर देती। फिर भी कुछ लोग उसे सादा या हद से ज्यादा सखी समझते। कहते, ये दुनियादारी के हिसाब से जीने का तरीका नहीं बल्कि बेवकूफी है। मगर नान बाई बाबा का उसूल साफ था, जो अल्लाह के लिए दिया जाए वो न दुनिया में जाये होता है ना आखिरत में। नान बाई बाबा की जिंदगी सादा मगर सुकून से गुजरती थी। रोजाना एक सी रूटीन, यही काम और अल्लाह की इबादत। उसे न कोई शिकायत थी न कोई आरज़ू। हर वक्त शुक्र अदा करता। फिर एक दिन आया जो बज़ाहिर और दिनों जैसा था, मगर उसी दिन तकदीर ने खामोशी से रख बदल लिया। धूप तेज थी, बाजार कुछ सुनसान सा। नान बाई बाबा हसब मामूल तनवर के पास बैठा था कि एक अजनबी मुसाफिर आया। उसने चने और रोटियां खरीदें और आराम से बैठकर खाने लगा। खाते खाते उसने नान बाई बाबा से बातें शुरू की, चनों और रोटी के जायके की तारीफ की और फिर अपना तारुफ कराया। कुछ देर उसे गौर से देख कर बोला, ए नेक दिल आदमी, तेरी बातों और कामों में कुछ अलग बात है। मैं तुम ही जैसे आदमी की तलाश में था। नान बाई बाबा मुस्कुराया, किस काम के लिए? रोटियां बेचने के लिए। अजनबी भी हंस दिया, नहीं, एक खास काम के लिए। काम बहुत आसान है मगर हर एक के बस का नहीं। अगर कहो तो तफसील बताऊं। इजाजत मिली तो अजनबी बोला, पहले 30 दिन तुम मेरे साथ रहोगे, बस छोटे मोटे काम करना होंगे। फिर 31वें दिन सिर्फ 2 घंटे का एक खास काम होगा और इस छोटे से काम का मुआवजा 1000 सोने के सुके होंगे। इतनी रकम सुनकर नान बाई बाबा सकते में आ गया। इसने जिंदगी में सिर्फ 5 सोने के सुके देखे थे, वो भी शादी के तोहफे में। वो तो महीने में बेमुश्किल 5 चांदी के सिक्के कमाता था। ये सब उसे ख्वाब सा लगा। अजनबी ने कहा, सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतनी दौलत सारी जिंदगी में भी न कमा सकोगे। नान बाई बाबा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में कुछ कह रहा हो। फिर सिर हिला कर बोला, अगर ये काम हलाल रोजी का तरीका है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये फरेब हुआ तो मेरा अल्लाह गवाह होगा। अजनबी ने कहा, तो फिर आज से तुम मेरे साथ हो। यूं नान बाई बाबा की सादा जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। ऐसा मोड़ जहां उसकी नेकी, इसका यकीन और इसका सब्र सब आजमाइश में आने वाले थे। अगले दिन उसने अपना कारोबार और सामान छोटे भाई के स्पर्द किया और अजनबी के साथ रवाना हो गया। दिल में हल्की घबराहट जरूर थी मगर चेहरे पर यकीन था। उसने कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगा और अब जब अल्लाह ने कुछ खास भेजा तो इनकार मुनासिब न समझा।
अजनबी उसे एक अलग कस्बे में ले गया, साफ सुथरा कमरा दिया और कहा, बस आराम करो और मेरे कहने पर छोटे मोटे काम करते रहो। शुरू के दिनों में वो सिर्फ बाजार जाता, खरीदारी करता या सामान संभालता। काम वाकई मामूली था, कोई परेशानी न होती। रोजमर्रा में वो एक आध सवाल जरूर करता, ये सब क्यों, वो खास दिन कौन सा है? मगर अजनबी हंस कर कहता, वक्त आने पर सब बताऊंगा। सादा लोग ही बड़े काम के लिए चुने जाते हैं। नानबाई बाबा खामोश रहता, मगर दिल के किसी कोने में हल्का सा सवाल सांस लेने लगता। अगर सब इतना आसान है तो इनाम इतना बड़ा क्यों है? वक्त गुजरता गया और 30 दिन यूं ही बीत गए। फिर 31वां दिन आया। सुबह अजनबी हाथ में एक थैला लिए कमरे में आया, बोला, आज तुम्हारी आजमाइश है और तुम्हारा इनाम भी। नानबाई ने पूछा, क्या करना होगा? अजनबी ने आहिस्ता कहा, इस्तबल में एक घोड़ा बंधा है, इसके करीब एक भारी थैला रखा है, बस वो थैला घोड़े पर रख दो और मेरे साथ चलो। नानबाई ने सवाल किए बगैर सर हिला दिया। वो उस्तबल गया। वाकई थैला भारी था। बिस्मिल्लाह पढ़कर थैला घोड़े पर रखा और अजनबी के साथ रवाना हो गया। रास्ते में अजनबी खामोश था। फजा अजीब सी, न बाजार का शोर, न परंदों की चहकार, बस सन्नाटा, जैसे कोई छिपी बात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने को हो। जब वो दरिया के किनारे एक सुनसान पहाड़ी के पास पहुंचे तो अजनबी रुक गया और बोला, यही जगह है, अब थैला घोड़े से उतारो और खोलो। नानबाई ने बिस्मिल्लाह कही, थैला खोला। अंदर से एक और भारी थैला निकला जो बज़ाहिर चमकती धातुओं और कीमती पत्थरों से भरा लगता था। वो चौंक गया। अजनबी मुस्कुराकर बोला, अब इस थैले को अपने कंधों पर उठाओ और पहाड़ की चोटी तक चढ़ जाओ। ऊपर एक खास जगह पर रखना है, तुम्हारा इनाम वही है। नानबाई का दिल धड़कने लगा। ये कैसा इनाम है कि इतना बोझ उठाकर चढ़ना पड़े? अजनबी ने गहरी नजर से देखा, अगर भरोसा है तो खामोशी से अमल करो, वरना खाली हाथ लौट जाओ। नानबाई ने आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में दुआ की और थैला कंधों पर रखकर चोटी की तरफ चल पड़ा, बेखबर कि ये बोझ सिर्फ एशियाए कीमती का नहीं, धोखे, आजमाइश और तकदीर का लबादा है। चोटी पर पहुंचकर जब उसने थैला खोला तो अंदर सिर्फ पत्थर और मिट्टी थी। वो हैरान रह गया। नीचे से अजनबी की आवाज आई, थैला वहीं छोड़ दो और जो कुछ भी है नीचे फेंक दो। मैं मौजूद हूं, सब मुझे दे दो, फिर मैं रास्ता दिखाऊंगा। नानबाई ने झांक कर देखा, अजनबी नीचे दामन फैलाए खड़ा था। उसे समझ आ गई कि ये फरेब है, फिर भी उसने खामोशी से वही थैला नीचे फेंक दिया। अजनबी हंसा, नादान नानबाई, मैं तुम जैसे बहुत सौ को यूं ही बेवकूफ बना चुका हूं। यहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं, अब या तो फाके से मरो या दरिया में कूद जाओ। नानबाई के कदमों तले जमीन निकल गई। उसकी नेकी के बदले उसे धोखा मिला था। खजाना भी गया, जमीन भी छिन गई, अब सिर्फ आसमान और उसका रब बाकी था। वो वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे, जबान खामोश थी, दिल में एक ही जुमला, ऐ अल्लाह, तो जानता है मेरा इरादा क्या था और मेरी नीयत क्या थी, अब तेरा ही रास्ता है, वो भी तो ही दिखा। चोटी पर वो तन्हा था, नीचे गहरी खाई, तेज बहता दरिया, ऊपर खुला आसमान, न इंसान साथ न रास्ता। उसे अपनी सादा जिंदगी याद आई, वो दिन जब वो मछलियों को रोटी डालता था और वो लम्हा जब उसने अजनबी के वादे पर यकीन करके सब कुछ छोड़ दिया था। अब दो ही रास्ते बचे थे, या तो इसी चट्टान पर भूख प्यास से जान दे दे या खुद को दरिया के हवाले कर दे। वो थोड़ा पीछे हटा, आसमान की तरफ देखा, आंखें भीग गईं। उसने पुकारा, ए मेरे रब, अगर मैंने किसी को धोखा दिया हो तो यही सजा काफी है, मगर अगर मेरी नीयत खालिस थी तो जानता है मैं क्या था और क्यों आया। अब मेरा रास्ता सिर्फ तेरी तरफ है। ये कहकर बिस्मिल्लाह पढ़ी, आंखें बंद की और खुद को दरिया में गिरा दिया। हवा शोर मचाने लगी, पानी करीब आता गया, दिल की धड़कन तेज से भी तेज तर। मगर जैसे ही उसका जिस्म दरिया से टकराया, एक अजीब मंजर हुआ। दरिया की तह से बड़ी बड़ी चमकती मजबूत मछलियां नमूदार हुईं। उन्होंने उसे घेर लिया, कुछ ने बाजू थामे, कुछ ने पीठ को सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे किनारे की तरफ ले चले। वही मछलियां जिन्हें वो महीनों रोटी के टुकड़े डालकर पाल रहा था। इस नेकी को उन्होंने न भुलाया। उसकी खैर खवाई सिर्फ पानी में न गिरी थी, अल्लाह की मखलूक के दिल में उतर गई थी। किनारे पर पहुंचकर नानबाई ने लरुजते हाथों से जमीन थामी। दिल धड़क रहा था, जिस्म कांप रहा था, मगर चेहरे पर वो रोशनी थी जो आजमाइश के बाद मिलती है। वो सजदे में गिर गया, आंसू भरे और बोला, ऐ मेरे रब, मैं लटा नहीं, बच गया, मेरी नेकी रायगा न गई। तूने आज वो लौटा दिया जो मैंने तेरी मखलूक पर खर्च किया था।
वो दरिया से बचकर किनारे आ गया। कुछ लम्हों बाद उठा, भीगे कपड़ों और थके कदमों के साथ अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। पाँव में छाले थे मगर दिल हल्का था। बाजार लौटा तो लोगों ने हैरत से देखा। किसी को खबर न थी कि ये शख्स मरने गया था और जिंदा लौटा। वो खामोशी से अपने पुराने तनवर के पास आया, आग जलाई, रोटियां बनाए और काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी ने पूछा, बाबा जी कई दिन नजर नहीं आए। वो मुस्कुराकर बोला, जरा एक सफर पर गया था, ऐसा सफर जिसने ईमान ताजा कर दिया। इसी लम्हे उसने दौर से इसी अजनबी को देखा जिसने उसे धोखा दिया था। वही नरम चाल, वही सादा लिबास। अब वो एक नए शिकार की तलाश में इसी तनवर के करीब खड़ा कह रहा था, मैं एक ईमानदार आदमी तलाश कर रहा हूँ, काम सिर्फ 30 दिन, इनाम 60 सोने के सुके। नान बाई के दिल में एक खामोश आग जल उठी, मगर यह इंतकाम की नहीं, इंसाफ की आग थी। उसने सोच लिया कि इस बार खेल पलटेगा। वो फौरन घर गया, लिबास बदला, चेहरे पर थोड़ी खाक मली, कुंधे पर पुरानी चादर डाली और मगर मजबूत इरादा बना लिया। अगले दिन वो नए हिलिये में उस अजनबी के पास जा खड़ा हुआ। बोला, हुजूर मैं काम की तलाश में हूँ, सुना है आप काम दिलाते हैं। अजनबी ने सिर से पांव तक देखा, पहचान न सका, मुस्कुराया और वही पुराना जुमला दोहराया, 30 दिन कुछ खास नहीं, 31वें दिन एक छोटा सा काम, मुआवजा 60 सोने के सुके। नान बाई ने आहिस्ता कहा, मुझे मंजूर है। यूं किस्सा फिर वहीं से शुरू हुआ। 30 दिन उसने खामोशी से हर काम किया, ना सवाल किया ना बहस, हर बात मानी। मगर दिल में एक मंसूबा था। उसे इल्म था कि अजनबी उसे उसी पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा जहां धोखा दिया जाता है। 31वें दिन सुबह सवेरे अजनबी आया और बोला, इस तबल में घोड़ा है, एक भारी थैला उठाओ और मेरे साथ चलो। नान बाई ने सिर हिला दिया। वो गई, थैला घोड़े पर रखा और दरिया के किनारे उसी सुनसान पहाड़ी तक पहुंचे। अजनबी ने वही हुक्म दिया, थैला खोलो और कुंधों पर रखकर चोटी पर चढ़ जाओ, वहां एक खास जगह पर रखना है। नान बाई ने आंखों में हैरत भरकर कहा, हुजूर थैला बहुत भारी है, मैं अकेला कैसे उठाऊं? आप पहले चढ़कर दिखा दें, मैं सीख लूंगा कि कैसे ले जाना है। अजनबी लम्हा भर रखा, फिर हंसा, क्या तुम इतने कमजोर हो कि ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? चलो मैं खुद दिखाता हूं। उसने थैला कुंधों पर रखा और चोटी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। नान बाई पीछे पीछे, मगर उसके पास अपना एक छोटा थैला भी था जिसमें उसने पत्थर और मिट्टी भर रखी थी। चोटी पर पहुंचकर अजनबी ने थैला जमीन पर रखा और बोला, अब उसे खोलो और यहां रख दो। नान बाई ने कहा, हुजूर आप पहले खोलकर देख लें कि सब ठीक है। अजनबी ने सोचे बगैर थैला खोला और उसी लम्हे नान बाई ने अपना दूसरा थैला जो पत्थरों से भरा था उसके सिर पर दे मारा। अजनबी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नान बाई ने फौरन उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और कहा, अब तो खुद इसी जाल में फंस गया जो दूसरों के लिए बिछाता था। नान बाई उसे बांधकर शहर ले आया, सीधा काजी के दरबार पहुंचा और पूरी दास्तान बयान की कि किस तरह अजनबी ने उसे और शायद बहुत सौ को धोखा दिया, पहाड़ की चोटी पर फंसाया और खजाने के नाम पर लौटा। नान बाई ने कहा, मैंने उसे उसी के जाल में फंसाया ताकि वो दोबारा किसी के साथ ये फरेब न कर सके। कादी ने अजनबी को सजा सुनाई और हुक्म दिया कि इस पहाड़ का रास्ता बंद किया जाए और वहां छपा हुआ जो कुछ भी हो बीतुल माल में जमा किया जाए ताकि फरेब का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। नान बाई से पूछा गया, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वो मुस्कुराकर बोला, इनाम तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब दरिया की मछलियों ने मेरी रोटियों का बदला दिया। मेरा इनाम मेरा ईमान है जो इस सफर ने ताजा कर दिया। उसके बाद नान बाई की जिंदगी फिर मामूल पर आ गई। वो हर रोज तनूर जलाता, रोटियां बनाता और गरीबों को मुफ्त रोटी देता। हर शाम दरिया के किनारे जाता और चंद टुकड़े मछलियों के लिए डाल आता, जैसे जानता हो कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, उस कहानी का सबक ये है कि नेकी हमेशा खालिस नियत से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी रायगा नहीं जाती। लोगों के ताने और दुनिया की बातें अहम नहीं, अहम हमारी नीयत और अल्लाह पर हमारा भरोसा है। दुनिया में धोखेबाज हर जगह होते हैं, इसलिए अक्ल व हिकमत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि हम उनके फरेब में ना आएं। आजमाइश के वक्त अल्लाह पर एतबार और सब्र इंसान को बचा लेता है। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, गरीबों, मुसाफिरों और बेसहारा लोगों को अपने इस्तिताअत के मुताबिक दें, और ये भी कि लालच में आकर गलत रास्ता न अख्तियार करें और न ही फरेब देने वालों के पीछे चलें। नेकी की कीमत हमेशा लौट कर आती है, कभी मछलियों के हाथ, कभी इंसाफ के हाथ और सबसे बढ़कर रब के हाथ।